चलिए आज हमने आज एक नई शुरुआत की है। दर्पण एशिया क्लासेस नाम से आपने यूट्यूब पे चैनल बनाया है। जो बच्चे हैं जो अधूरी पढ़ाई उनकी छूटी जा रही है, उनकी पढ़ाई को पूरी करवाने के लिए हमने थोड़ा सा अपना एक योगदान देने के लिए एक नया चैनल खोला है दर्पण एशिया क्लासेस नाम का। तो हम इस क्लासेस में सबसे पहले बैच स्टार्ट करते हैं क्लास 10 की साइंस का नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज पहली क्लास होगी इंट्रो क्लास, जो कि इंट्रो क्लास में हम आज फिजिक्स पढ़ाएंगे। तो आप लोग से सब ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको उससे थोड़ा ज्ञान मिलता है, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। और आई होप सो यू मस्ट एंजॉय द माय क्लास। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए। ठीक है, तो मैं पहली बात अपनी बता दूं, मेरा नाम अविनाश सिंह चौहान है। ठीक है, और मैंने बीएससी से ग्रेजुएशन कर रखा है। इस समय मेरा बीएड चल रहा है। तो मैं ऑलरेडी एक टीचर हूँ, साइंस का ही टीचर हूँ। तो मैंने अपने जो बच्चे ठीक से उनको समझ में नहीं आ रही थी फिजिक्स, तो मुझे कई बच्चों ने कहा सर आप यूट्यूब पे क्लास स्टार्ट करिए। तो मैंने उनके आग्रह पे एक नया चैनल बनाया है। तो आज मैंने नई शुरुआत करने जा रहा हूँ। कृपया आप सबका सहयोग का मैं बड़ा प्रार्थी हूँ, तो भरपूर सहयोग दीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज सबसे पहली क्लास में पढ़ाने जा रहा हूँ साइंस की। ठीक है, जो कि क्लास टॉपिक हमारी लाइफ फिजिक्स। आप सब जानते हैं हमारा फिजिक्स क्या होता है, भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान सबसे पहला और महत्वपूर्ण चैप्टर है क्लास 10 के यूपी बोर्ड में लाइफ, यानी प्रकाश। अब प्रकाश क्या होता है? सीधे सिंपल सी बात में अगर साइंटिफिकली लैंग्वेज में बात करें, प्रकाश वह होता है जो हमारी दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। यानी वन हुज पावर टू इंक्रीज योर विजन पावर, दैट इज कॉल्ड लाइट। यानी वह शक्ति जो हमारी दृष्टि ज्ञान को क्या कर दे? जागृत। जागृत मीन्स बढ़ा दे। ठीक है, यानी जागृत कर दे। तो वह क्या कहलाती है? प्रकाश। अब ये तो बात हो गई कि प्रकाश की साइंटिफिकली लैंग्वेज। ठीक है, अब हम थोड़ा जानते हैं कि हम आपको एकदम डीपली जाके पढ़ाएंगे। यानी सब तो साइंस में सब लोग पढ़ाते हैं, लेकिन हम पढ़ाएंगे कि आप अपने जीवन में उसका यूज कहां पर करते हैं। यानी व्हाट इज द इम्पोर्टेंस इन योर लाइफ, नॉट इन योर सब्जेक्ट। ठीक है, ये थोड़ा मेरी बात टॉपिक पे ध्यान दीजिएगा। तो प्रकाश सबसे पहले बताने जा रहा हूं। अभी हमने आपको साइंटिफिकली लैंग्वेज बताई, यानी वह जो दृष्टि ज्ञान को क्या करे? जागृत करे, प्रकाश कहलाता है। ठीक है, तो सिंपल सी लैंग्वेज पे। तो अब उसको हम आपके लाइफ में लेके चलते हैं। जैसे आप जब रात होती है, अंधेरा होता है, तो आप देखेंगे कि हमको कुछ नहीं दिखाई देता, काला काला दिखाई देता है ना। क्यों काला दिखाई देता? क्योंकि वहां पर प्रकाश उपस्थित नहीं है। तो जब प्रकाश उपस्थित नहीं होता तो हमारा जो दृष्टि ज्ञान है, विजन पावर है, वो जागृत नहीं होता। देन जब सुबह होती है, जब प्रकाश आता है या हम किसी प्रकाश के क्षेत्र में जाते हैं, तो हमें क्या होने लगती है? वस्तुएं दिखाई देने लगती है। तो प्रकाश हमारी सीधे आंख की रेटिना में पड़ने लगता है और हमारा प्रतिबिंब बनना स्टार्ट हो जाता है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ, इसके बारे में जानते हैं प्रकाश। अब हम यूनिवर्सल रूप से देखते हैं तो जो प्रकाश है कहां से आता है? नॉर्मल तौर पर देखा जाए प्रकाश का सार्वभौमिक स्रोत क्या है, सोर्स क्या है? सोर्स क्या है हमारा? सन। सन मीन्स सूरज। ठीक है, तो सूरज देखा होगा, तो सूरज से ही प्रकाश आता है। ठीक है, तो बता दें एक सिंपल सा तथ्य है, फैक्ट है। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश की गति कैसी होती है? सीधी और सरल गति होती है। यदि प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करता है, सीधी और सरल रेखा में गति करता है। अब बता दें सबसे इंपॉर्टेंट इसमें महत्वपूर्ण, प्रकाश को किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती चलने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आपने देखा होगा कि हम पृथ्वी पे हमको सबको दिखाई दे रहा है, प्रकाश चल रहा है, तो ये प्रकाश है, इसके चलने के लिए वायु की आवश्यकता चलने के लिए, ये सब मिथ है। ठीक है, ठीक है, तो प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। सूरज क्या अंतरिक्ष में नहीं है? क्या वहां पर सूरज चमकता नहीं है? क्या बताइए, चमकता होगा, है ना? तो चमकता होगा, नॉर्मल सी बात है। तो प्रकाश जब वहां पर चमकता है तो यहाँ पर भी चमकता होगा। तो यहाँ पर एक लॉजिक सी बात है, प्रकाश को किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक भाई, यहाँ तक हमें बात समझ में आया, अच्छे समझ में आया। अब आगे बात करते हैं कि प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है, यानी स्पीड की बात कर लेते हैं थोड़ा। तो निर्वात, सबसे पहली बात एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि निर्वात होता क्या है। निर्वात मीन्स इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्पेस। निर्वात यानी जहां पर किसी भी प्रकार की
वायु का स्थान ना, यानी एक ऐसी जगह, एक ऐसा प्लेस, ठीक है, जहां पर कोई भी एयर ना हो, यानी वायु ना हो, यानी वन हुज प्लेस नॉट इंक्लूडेड इन एयर, दैट इज कॉल्ड स्पेस, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? स्पेस। तो प्रकाश को हमने अभी बताया कि चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। अब बात करते हैं प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है। तो प्रकाश की निर्वात में चाल 3.8 करके होती है, लेकिन नॉर्मल तौर पर क्लास 10 के हिसाब से हम जानेंगे क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड क्या होती है। प्रकाश की चाल कहाँ होती है? निर्वात में, ठीक है। तो ये होती प्रकाश की चाल कहाँ? निर्वात में, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब बात करते हैं, तो ये तो हमारे हो गई, हमने आपको जनरल इंफॉर्मेशन दे दी प्रकाश, क्योंकि प्रकाश से रिलेटेड अभी हम कई परिभाषाएं पढ़ेंगे, प्रकाश से रिलेटेड हम कई मोटिव पढ़ेंगे, तो उसमें हमको ये सब बात जनरल नॉलेज मालूम होना चाहिए लाइट के बारे में, ठीक है। तो अब लाइट के बारे में, समझ शुरू करते हैं। तो प्रकाश का सबसे पहली डिफिनेशन, कि प्रकाश का काम क्या होता है, कहां पर ये कार्य करता है। तो सबसे पहले प्रकाश का सबसे पहले यहाँ पर काम होता है, सबसे पहली डिफिनेशन होती है प्रकाश का परावर्तन। क्या? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, ठीक। प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है हम बात करेंगे। आपने बचपन में बहुत सारे शीशे चमकाए होंगे, हमने भी चमकाया, ठीक है, कोई नहीं चमकाया, हमने भी चमकाया। शीशा ले लेते होंगे, धूप में बैठ गए होंगे, बड़ी चमकाते होंगे, किसी इसके मुंह में डाले होंगे, क्लास में बैठे होंगे, तो क्लास में जब आएंगे तो वाच के जो चिकनादार तल होता है उससे चमकाते होंगे, ठीक है। काफी बार हमने चमकाया है, ठीक है, बहुत मस्ती की है। तो वो उसमें हम एक तरीके का फिजिकल ही डिफिनेशन लगा रहे थे, क्या? प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो नॉर्मल के तौर पर हम बताते हैं, एक फिगर ड्रा कर रहे हैं। ये कोई मान लीजिए एक समतल दर्पण है, क्या है? समतल दर्पण। समतल दर्पण मतलब कोई शीशा, कोई भी शीशा मान लीजिए, समतल दर्पण, ठीक है। ये क्या है? एक समतल दर्पण, ठीक है। अब समतल दर्पण मान लीजिए, इसको हमने समतल दर्पण लिया, मान लीजिए एक आपने शीशा लिया, ठीक है। अब शीशे में इधर क्या ले लिए? फ्लैश लाइट ले ली या टॉर्च ले ली। अब टॉर्च जब हम उसमें शीशे में मारेंगे तो लाइट क्या होगी? यहाँ पर गई, यहाँ से टकरा के यूं निकल जाएगी, क्यों? सही बोल रहे हैं ना, आर पार तो होगी नहीं, क्योंकि क्या है, समतल दर्पण में क्या है, एक चिकनादार तल है जिसके पीछे क्या है, पारे या चांदी की कलाई। कलाई में क्या होती है? पॉलिश। देखा होगा आपने, या अपने घर के शीशे में पीछे देखिएगा, हरे कलर या लाल कलर की एक पॉलिश होती है। तो